जय हिंद दोस्तों, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का पुनः करियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए तैयारी को थोड़ा और मजबूत करते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है और वो त्रिआयामी मतलब 3D आकारों को छूकर उनके किनारे, कोनों और फलकों को पहचानता और गिनता है। अब कह रहा है त्रिभुजाकार प्रिज्म में, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सबसे पहले डिटेल से जान लेते हैं। ठीक ना। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एक 3D आकृति दिया हुआ। 3D का कहने का मतलब है जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई मीन्स हाइट हो गया। तो अब इस तरह की कोई आकृति दी हुई है और दृष्टिबाधित है, मीन्स आंख से वो देख नहीं सकता। तो अब क्या करेगा, वो उस आकृति को छुएगा और छूने के बाद वो उसकी संख्या काउंट करेगा कि उसमें कितना किनारे है, कितना फलक है और कितना कोना है। तो सबसे पहले हम किनारे पर चलते हैं। देखिए, किनारा ये हो गया, ये साइड जो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो आपका किनारा हो गया। तो ये आपका घन है। देखिए, घन में एक किनारा हो गया, एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये तो ऊपर वाला हो गया 4। ठीक उसी तरह से 4 नीचे भी होगा, 2 और 3 4 होगा। तो ये ऊपर 4 नीचे 4 और इस तरह से जो खड़ा वाला पोर्शन है इस तरह से भी ये भी 4 होगा। तो टोटल हो जाएगा आपको किनारे की संख्या, इसमें घन की बात करें तो किनारा हो जाएगा आपका 4 4 4, तो हो गया आपका 12 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग घनाभ में। देखिए, घनाभ और घन की आकृति एक ही जैसी है, डिफरेंट है कि जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। तो किनारा की भी संख्या आपको एक ही होगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और ये 4 ये हो गया। तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 में ये जो खड़ा हुआ है बीच में 4 होगा। तो टोटल इसका किनारा की संख्या इसमें भी, किसमें, अब घनाभ की हम बात कर रहे हैं, कि किनारा भी आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक ना। तो हमने घन का देख लिया, घनाभ का देख लिया। अब कह रहा है चतुष्फलकीय का। तो चतुष्फलकीय में किनारे की संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो किनारा इसमें हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा किनारा 6। चलिए आप भी थोड़ा काउंट कीजिए इसको। अभी तक तो आप समझ में हो गए किनारा कैसे काउंट करते हैं। देखिए, 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 3, तो ऊपर में 3 हो गया। देखिए नीचे वाले सरफेस पे भी 1 2 और ये हो गया 3, तो 3 3 हो गया आपका 6 हो गया। तो आप ये चतुष्फलकीय आकृति है, इसके बारे में हम पहले भी बता दिए हैं आपको। अब किनारा 6 हो गया। तो अब बात करते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात कर रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो उसके किनारा को काउंट कीजिएगा। तो देखिए, इस त्रिभुज की जो आकृति है, इस त्रिभुज की आकृति में आपका 3 किनारा है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ठीक उसी तरह से इसका एक इस साइड भी त्रिभुज होगा, तो उसमें हो जाएगा आपका 3। तो और देखिए, ये आकृति है, यहाँ पे 1 है और 2 है और एक यहाँ पे शेडो टाइप में अंदर में दिख रहा होगा आपको, तो ये हो गया 3 हो गया। तो 3 इधर हो गया, 3 बीच में हो गया और 3 लास्ट में हो गया। तो 3 3 6 3 9, तो इसमें किनारा की संख्या आपका हो गया 9 हो गया। उम्मीद है आपको ये सब डायग्राम के बारे में आप समझ गए जो किनारा की संख्या कितना है। तो ये इसमें 9 हो गया। चलिए आप बात कर लेते हैं हम लोग कोना के बारे में। सबसे पहले समझते कोना किसको बोलेंगे। देखिए, जहाँ पे किनारे का मिलन हो रहा है, जैसे ये किनारा है, ये किनारा है और ये किनारा है, तो किनारे का मिलन जहाँ हो रहा है तो इसी को बोलेंगे कोना। तो एक कोना ये हो गया, ठीक उस तरह से दूसरा कोना ये हो गया, फिर तीसरा कोना ये हो गया और चौथा कोना ये हो गया। तो 4 कोना ऊपर में होगा, ठीक उसी तरह से 4 कोना आपका नीचे में भी होगा। ठीक, तो एक उस साइड यहाँ पे भी कोना होगा, तो 4 ऊपर नीचे 4। तो कोना की संख्या हो जाएगा आपको, घन के केस में आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो कोना के बारे में हमने समझ लिया। जो कोना की संख्या घन की बात करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम कोना का बारे में बात करें घनाभ में, तो उसकी भी संख्या होगी आपको 8 ही संख्या इसमें भी होगा घनाभ में। काउंट भी कर लेते हैं। देखिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 तो हो गए ऊपर, तो ठीक उसी से 4 हो जाएगा आपका नीचे। ये हो गया घनाभ के बारे में। अब बात कर लेते हैं चतुष्फलकीय में कोना कितना होगा। देखिए, एक कोना यहाँ पे हो गया,
2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होगा। तो चतुष्फलकीय में अगर हम कोना की बात करेंगे तो कोना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये तो बात हो गई चतुष्फलकीय की। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म में कोने की संख्या। देखिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब त्रिभुज में आपका इस साइड में 3 होगा। ठीक उसी तरह से 3 यहाँ पर भी होगा, 1 2, इस साइड में भी यहाँ पे देखिए शेडो टाइप में दिख रहा होगा, तो 3 होगा। तो टोटल हो गए कोना 3 इधर और 3 इधर, तो 3 3 आपका 6 हो गया। तो कोना की संख्या हो जाएगा आपका इसमें 6 हो जाएगा। अब हम लोग फलक के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले के जो सेट बनाए थे उसमें भी हम फलक के बारे में बात किए थे, फिर अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसमें फलक की संख्या है हो जाता है 6, 1 2 3 इधर से और 3 जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका फलक हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा इसमें घनाभ के केस में। ठीक उसी तरह से घन के केस में आपका फलक हो जाएगा 6। जब हम चतुष्फलक में फलक की बात करेंगे तो देखिए नाम से ही है चतुष्फलक, मतलब 4 उसका फलक है। काउंट भी कर लीजिए, 1 2, उसके पीछे वाला साइड हो जाएगा तीसरा और नीचे वाला 1 हो जाएगा चौथा। तो फलक की संख्या आपका 4 हो जाएगा। नाम भी है चतुष्फलक, तो 4 फलक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग को त्रिभुजाकार जो प्रिज्म है उसमें फलकों की संख्या। देखिए एक तो इस साइड हो गया, एक जस्ट इसके अपोजिट जो होगा तो वो हो जाएगा दूसरा, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका हो जाएगा एक इधर से, एक पीछे वाला और एक नीचे वाला, तो 3। तो 3 2 5 हो गया। तो टोटल फलक की संख्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपको 5। तो ये तो बात होगी सारा डायग्राम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में बात कर रहा है। तो हमने त्रिभुजाकार प्रिज्म में अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा है, देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म है ये, इसमें देखा है जो किनारे की संख्या 9 है, कोना 6 है और फलक 5 है। तो चलिए ऑप्शन सॉल्व करते हैं। किनारे आपका देखिए 9 हो गया, कोना हो गया आपका 6 हो गया और फलक हो गया 5। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चीज़ें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो कह रहा है रहनुमा माचिस की तिल्लियों से विभिन्न बहुभुज बनाती है और उसके बाद चांद, जिसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर भी बोला जाता है, की सहायता से अंतःकोणों का, ध्यान रखिएगा हम अंतःकोणों की बात कर रहे हैं, को मापती है। अब वो 3 तिल्लियों की मदद से त्रिभुज बनाती है और फिर एक उसमें से ऐड कर देता है तो वो 4 हो गया, 4 तिल्ली से चतुर्भुज। ठीक उसी तरह से 5 तिल्ली से वो पंचभुज बनाती है। अब कह रहा है जो निम्नलिखित में जो कथन दिया है उसमें से कौन सही है, मीन्स उसके करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं, आखिर बहुभुज होता क्या है, त्रिभुज में अंतःकोण जो बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, चतुर्भुज में जो अंतःकोण बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो इसके बारे में हम बना लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुभुज में जब हम अंतःकोण की बात करेंगे तो अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक ना, बहुभुज का अंतःकोणों का योग हो जाता है n-2 गुना 180 डिग्री। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है कि जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी। कहने का मतलब है वो या तो 3 से बड़ा होगा या मिनिमम 3 होना ही चाहिए। ठीक ना, अब देखिए बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 क्यों नहीं है, ठीक ना, 3 से ही क्यों स्टार्ट हो गया। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 2 भुजा से बनी हुई आकृति को बनाते हैं। सबसे पहले कि 2 भुजा से बनी हुई आकृति है, इसके बीच का कोण ये बन रहा है, लेकिन इसको सिर्फ हम कोण बोलेंगे, अंतःकोण नहीं बोलेंगे। क्यों अंतःकोण नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक अंतःकोण को जो है परिभाषित हम एक बंद आकृति में कर सकते हैं। एक बंद आकृति बनाने के लिए देखिए यहाँ पे एक तीसरा भुजा की जरूरत पड़ गया मुझे। तो यही तीसरा जब जोड़ते हैं भुजा तो देखिए टोटल आकृति में भुजा की संख्या आपका मिनिमम 3 हो जाता है, कम से कम 3 आकृति होना चाहिए ताकि बंद आकृति बनाने के लिए। तो इसलिए हम 3 मिनिमम हम लेते हैं। चलिए ये तो बात हो गई 3 की। अब समझते हैं हम उसके एंगल के। तो जब n = 3 हो तो आकृति देखिए क्या बनेगा, आपको त्रिभुज बनेगा। 3 भुजा से बंद आकृति हो गया, त्रिभुज हो गया। अब उसमें कोण की संख्या देखते हैं जो कितना अंतःकोण है। तो चलिए n के जगह पर हमने रखा 3। देखिए तो 3 - 2 गुना 180 डिग्री है, तो गुना 180 डिग्री हो गया आपका। तो देखिए ये संख्या हो जाएगी आपका 3 में से 2 गया 1, 1 गुना 180
तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो गया। तो ये तो बात हो गई जब n की संख्या रहेगा मुझे 3 रहेगा। अब हम n की संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 4। तो जब n की संख्या 4 होगी तो आकृति मेरा चतुर्भुज बन जाएगा, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज। अब जो है यहाँ पे n का वैल्यू रख दीजिए 4। तो 4 में से आपको 4 - 2 गुना कर दीजिए आप 180 डिग्री से। तो देखिए ये क्या हो जाएगी आपको, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 गुना 180 तो हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं जब n की वैल्यू हमने रखा n = 5 रखा, तो देखिए 5 रखने पर जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, पंचभुज बनेगी। अब हम अंतःकोणों के बारे में बात करते हैं। तो n की जगह हमने रखा 5, 5 में से 2 को घटाया और गुना 180 डिग्री किया, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू जो मेरा फॉर्मूला है। अब देखिए 5 में से 2 घटाने पर 3 बचेगा और 3 को 180 से गुना करना है, तो 18 × 54 तो हो जाएगा आपको 540 हो गया। तो 540 डिग्री हो गया। तो अभी तक हमने देखा n = 3, तो 3 में है आकृति त्रिभुज बना और उसके अंतःकोण हो गया में आपका 180 डिग्री हो गया। जब n = 4 रखते हैं तो आकृति चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज में कोई भी सा चतुर्भुज है, चाहे वो आयत हो या वर्ग हो या समानांतर हो, लेकिन सभी के अंतःकोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है n = 5 होगा तो आकृति हो जाएगा पंचभुज और पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 540 हो जाएगा। ये तो हम लोग 3, 4 और 5 के बारे में जान लिए। अब देखिए हम लोग समझते हैं कुछ इसके बीच रिलेशन। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, जबकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग जो है आपका 360 डिग्री है। मतलब जो त्रिभुज और चतुर्भुज में जब त्रिभुज का गुना 2 कर देंगे अंतःकोणों में तो वो चतुर्भुज के अंतःकोणों के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर त्रिभुज के अंतःकोण में अगर हम 3 से गुना कर देंगे पंचभुज के अंतःकोण के बराबर हो जाएगा। इस तरह का रिलेशन सवाल में पूछ देता है, जो कि अभी हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। चलिए अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं और जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जवाब देते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए बात कर रहा है, किसी भी बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसी भी। जबकि अभी हमने देखा है कि जब n = मेरा था 3 था तो 3 में आपका 180 डिग्री बना है कोण, 4 में बना है आपका 360 डिग्री बना है और 5 में बना आपका 540 बना है ना। अभी तो तुरंत हमने अभी पढ़ा है। अब कह रहा है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। जी नहीं, 360 सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज का होता है। जब n = 4 हो तो सिर्फ चतुर्भुज में ही अंतःकोण का योग 360 डिग्री होता है। तो ये ऑप्शन आपका ए गलत हो गया। अब कह रहा है किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग त्रिभुज के अंतःकोणों के योग का तिगुना होता है। देखिए अब कह रहा है चतुर्भुज और त्रिभुज के बीच में वो रिलेशन बना रहा है, तो ध्यान रखिएगा। जो चतुर्भुज का जो अंतःकोण होता है वो त्रिभुज के अंतःकोण का देखिए दोगुना होता है। ये यहाँ पे 180 है, गुना 2 कीजिएगा तो 360 डिग्री होता है। तो तिगुना नहीं होता भाई, दुगुना होता है, गुना 2 होता है। तो देखिए आप अगर आपको इस बीच में रिलेशन पता था तभी आप इसको सही बना सकते हैं। ठीक, इस टाइप के जब ऑप्शन दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, तो ये आपका बी भी गलत हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अरे जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज बढ़ता है, बात सही है। भुजा की संख्या बढ़ा रहे हैं तो बहुभुज बढ़ रहा है। लेकिन अब बात कर रहा है अंतःकोणों का मापों का योग। देखिए यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, ये हुआ यहाँ पे होना चाहिए बढ़ता है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए जब n की संख्या बढ़ रही है 3, 4, 5 तो देखिए इधर भी जो है एंगल भी जो अंतःकोण है वो भी बढ़ रही है। पहले 180 था, फिर 360 है, फिर 540 हो गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अब अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग घटता है। जी नहीं, वो मापों का योग बढ़ता है। तो ऑप्शन आपका डी भी गलत हो गया। तो उम्मीद है कि जब कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो ये आपका लंबा समय तक भी रहेगा और आपको एग्जाम में एक्यूरेट बना के आइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। कह रहा है सादिक जो है एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। अब कह रहा है 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए समझते हैं, जैसे ये आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई हो गई ये L, इसकी चौड़ाई हो गया B। तो लंबाई दिया हुआ है आपका 60 दिया हुआ है,
और चौड़ाई आपका दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो बात को समझते हैं, तो एक चक्कर कब कंप्लीट करेगा वो। मान लीजिए सादिक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, तो एक चक्कर तभी कंप्लीट होगा जब वो इस तरह से वो दौड़ेगा इधर से, फिर इधर से होते हुए इधर जाएगा, फिर आगे इस तरह से ये इधर जाएगा और फिर वहाँ पे वापिस आ जाएगा। जब वो एक चक्कर आ जाएगा तो एक चक्कर को हम मैथमेटिक्स टर्म में क्या लिख सकते हैं, सोचिए एक बार जरा इस बात को। एक चक्कर को हम क्या लिख सकते हैं, जो आयत का परिमाप। एक चक्कर जो है वो दी हुई आकृति का परिमाप होगा। तो अब आकृति दिया हुआ है आयत, तो ये आयत का परिमाप हो जाएगा मैथमेटिक्स के भाषा में। अब हम जानते हैं जो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो ठीक है, तो निकालते हैं इसके परिमाप। तो देखिए लंबाई आपका 60 है और चौड़ाई 40 है, तो 60 और 40 हो गया 100, उसको 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 200। तो 200 मीटर हो गया आयत का परिमाप। अगर यहीं पे वर्ग दिया रहता तो ये हो जाता वर्ग का परिमाप, क्योंकि एक चक्कर का मतलब ये होता है जो उस आकृति का परिमाप। ये दिमाग में रखिएगा आप। अब बात कर रहा है वो 5 चक्कर लगा रहा है, तो कोई नहीं, तो 5 चक्कर जब लगाएगा तो इसको हम मल्टीपल कर देंगे सिर्फ 5 से। तो 5 चक्कर के लिए हम 200 एक चक्कर में हुआ है, तो 200 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ मीटर में 1000 नहीं दिया है, ठीक, तो इसको हम लोग बदल लेते हैं किलोमीटर में। तो 1000 मीटर होता है आपका 1 किलोमीटर के बराबर। ये तो सभी आप जानते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो ये है कि यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा भुजा के वर्ग को वो आधा कर दिया है, तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं पूरा डिटेल में। देखिए अगर मान लीजिए भुजा ए है तो मेरा परिमाप क्या होगा, तो बात कर रहा है वर्ग का। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए हो जाएगा। वही अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बात हो गई नॉर्मल सी बात। अब कह रहा है उसमें कुछ ट्विस्ट किया है, कह रहा है कि जो उसको भुजा को आधा कर देता है। तो चलिए भाई हम भी भुजा को आधा कर देते हैं, तो पहले ए था तो अब हो गया a/2 हो गया। तो अब हम जब परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा तो अब तो a/2 हो गया, तो अब a/2 हो जाएगा यहाँ पे हम लोग। तो a को हम a/2 से हटा दिए, मीन्स रिप्लेस कर दिए, तो ये संख्या हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 4 कट जाएगा, तो 2 दूना 4, तो ये हो गया 2a। वही बात अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर मीन्स अब यहाँ पर a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो जब a/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब कहने किसी दूसरे क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको ये कह दिया कि भुजा दुगुना कर दिया जाए, तब उसके परिमाप और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम उस चीज को भी हम लोग समझते हैं। अब परिमाप है हम जानते हैं, तो 4 गुना भुजा होता है, तो यहाँ पे भुजा 2a हो जाएगा, तो 2a, तो अब देखिए 2a गुना 4, तो 4 दूना यहाँ पे मेरा 8 हो जाएगा। ये तो हो गया परिमाप की बात, ठीक। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे भुजा देखिए 2a हो गया 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो 2a का स्क्वायर करने के बाद आपको देखने को मिलेगा जो 2 दूना 4 और a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हम लोग कर लिए कैलकुलेट। अब उसके बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए जब मेरा भुजा a था तो उसका परिमाप 4a था, लेकिन आधा करने के बाद उसका परिमाप 2a हो गया। तो देखिए परिमाप क्या हो गया, आपको 4a पहले था, अब परिमाप घट के हो गया आपका 2a, मीन्स हो गया आधा। तो देखिए आधा किस में है, इसमें है, इसमें है। तो चलिए, तो परिमाप के बारे में तो हमने जान लिया। अब कह रहा है क्षेत्रफल के भी बारे में वो बात कर रहा है, जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल पहले जब भुजा a था तो a स्क्वायर था, लेकिन जब उसका भुजा को आधा कर दिया तो क्षेत्रफल a स्क्वायर बाय 4 हो गया, मीन्स 1/4 हो गया। तो ऑप्शन आपका देखिए आधा और 1/4 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह का रिलेशन अगर आपको जब भुजा डबल कर दिया जाए, मतलब दुगुना कर दिया जाए, तो क्या होगा, देखिए परिमाप यहाँ पे 4a था तो यहाँ पे 8a हो गया। देखिए यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा परिमाप में। वही क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे a स्क्वायर है,
तो यहाँ पे हो गया आपको 4a² हो गया, मतलब चौगुना हो जाएगा, गुना 4 टाइम्स होगा। कब? जब उसको हम भुजा की संख्या को या भुजा की मात्रा को हम डबल कर देंगे। तो उम्मीद है कि इससे इस टाइप का रिलेटेड अगर क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।